हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आस्क मांतिक इंतकाम और लव लॉजिक रिवेंज का एपिसोड नंबर 32। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ईसरा ओजान को कॉल कर रही होती है और फिर उसे पता नहीं चल रहा होता है कि ओजान इतनी देर कहाँ लगा रहा है। मल्टीपल टाइम्स कॉल करने के बाद भी ओजान कॉल पिक नहीं करता। फिर ओजान को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में बैंडेज करवा रहा होता है और फिर डॉक्टर आकर उसे रिपोर्ट देते हैं कि उसे कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है, बस शोल्डर में थोड़ी सी चोट लगी है। उसके बाद ओजान डॉक्टर से अपना फ़ोन मांगता है और फिर ईसरा को कॉल करके बताता है कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ईसरा ये सुन के बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है, लेकिन ओजान उसे शांत करता। अब रूया को दिखाया जाता है जो कि बैरिश के पास खड़ी रहती है और फिर बैरिश उसे बताता है कि उसने ईसरा की गाड़ी ब्रेक्स फेल कर दिए थे। अब रूया परेशान थी कि कहीं ओजान को इस बारे में पता ना चल जाए, तो बैरिश बोलता है कि उसने इसे इस तरह से किया कि उन्हें पता चलेगा कि ये डिस्प्लेस हुआ है और ये इंटेंशनली नहीं किया गया। तभी गेट पे बेल रिंग होती है और फिर तीसरा गेट खुलती है और ओजान की गले लग जाती है। और ओजान जब घर आता है तो बताता है कि सडनली मैंने रियलाइज़ किया कि कार के ब्रेक्स फेल थे और मेरा एक्सीडेंट हो गया एक पेड़ से टकरा करके। मूसा अतलास के लिए दवाई लेकर के आया था और फिर वो वहाँ से लीव कर जाता है। सिर्फ फिर ओजान को रेस्ट करने के लिए बोलती है और इसकी प्रॉपर केयर करती है। फिर ज़ुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि अकेले घर पे बैठ के टीवी देख रही होती हैं। तभी वो एलिफ और अकरम को याद करती हैं। एंड जब वो एलिफ अकरम के कमरे के बाहर जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग अलग घर रेंट पे लेने के लिए सोच रहे हैं। और ये बातें ज़ुमरत आंटी को बहुत ज़्यादा ही हर्ट करती हैं कि वो इसके बाद अकेली हो जाएंगी घर पे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ईसरा ओजान को पूरी तरह से खुद रेडी करती है और ब्रेकफास्ट रेडी कर रखती है। ओजान इस तरह से प्रिटेंड कर रहा था कि उसका एक शोल्डर अभी भी डैमेज है, लेकिन वो पूरी तरह से वर्क कर पा रहा था। इसके बाद फिर ज़ुमरत आंटी आती हैं और अपना पुराना शेड्यूल फॉलो करते हुए मैनिस्की की बेइज्जती करते हैं और वहाँ से नरमीन आंटी के यहाँ चली जाती है। और नरमीन आंटी उनको सजेस्ट करती हैं उनकी सारी बातें सुनने के बाद कि उन्हें अपने बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए और सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए। ओजान ईसरा को ऑरेंज जूस लाने के लिए बोलता है अपने घर में और तभी ईसरा देख लेती है कि ओजान बस एक्टिंग कर रहा है कि उसका शोल्डर डैमेज है और ओजान पूरी तरह से अपने शोल्डर से वर्क कर पा रहा था। तो ईसरा ओजान से बदला लेने के लिए उसे बोल देती है कि आज तुम ऑफिस मत आओ, आज तुम रेस्ट करो, मैं एफए के साथ मिलकर सारे काम कर लूँगी। तो ओजान इसे चिढ़ जाता है, लेकिन अपना शोल्डर डैमेज होने की वजह से वो बाहर नहीं जा सकता था। अब ज़ुमरत आंटी मैनिस्की के रेस्टोरेंट में वापस आती हैं और फिर उनकी हेल्प करने लगती हैं। सबसे पहले वो सारे यूटेंसिल्स को वॉश करती हैं जो कि गंदे थे। इस वक्त भी मैनिस्की और याल्किन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ज़ुमरत आंटी को ये हो क्या गया है, बट वो ज़ुमरत आंटी को उनका काम करने देने रहते हैं। फिर रूया को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में वेट कर रही होती है ओजान का और पिनर से उसके बारे में पूछती है। तो रूया को पिनर बताती है कि आज मिस्टर ओजान नहीं आएंगे बिकॉज उनका कल रात को एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद ईसरा वहाँ पर एंटर होती है तो रूया उसके पास जाती है और ओजान के बारे में पूछती है। तो ईसरा बोलती है कि ओजान आज नहीं आएगा और फाइनली ईसरा रूया से फिर लास्ट टाइम के बारे में पूछती है जब अब रूया ने ईसरा को मिसलीड की थी कि ओजान लैला के साथ डिनर पे जा रहा है, जबकि उस टाइम पे सिर्फ लैला नहीं बल्कि बहुत सारे लॉयर्स ओजान के साथ डिनर पे थे। तो ईसरा बोलते हैं कि आपने सडनली कॉल कट कर दिया था तो मैं पूरी बात बता नहीं पाई थी, और एक्सक्यूज़ देकर वहाँ से निकल जाती है ये रोया। अब ओजान मूसा को ईसरा के पीछे लगाता है कि एफ़े और ईसरा साथ में ना रह पाए। तो और मूसा अब ईसरा के साथ वर्क में उसकी हेल्प करता है। ज़ुमरत आंटी अब मैनिस्की के रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा ही मदद कर रही थी, आने जाने वाले लोगों को फूड सर्व कर रही थी। मैनिस्की और याल्किन की बहुत सारी तारीफ़ भी कर रही थी। इधर ऑफिस में ईसरा अकरम को बताती है कि ओजान का कल एक्सीडेंट हो गया था। अकरम भी इससे बहुत ज़्यादा ही टेंशन में फ़ील करता है, लेकिन ईसरा उन्हें मना करती है बताने से घर में किसी को। तभी ईसरा देखती है कि ओजान की एंट्री होती है ऑफिस में और रूया उनसे हेल्थ के बारे में पूछने के लिए जाती है सबसे पहले। लेकिन ईसरा को रूया पे अब शक होने लगा था बिकॉज ईसरा देख रही थी रूया का बिहेवियर बहुत ही अजीब सा था और वो इस बारे में अकरम को भी बोलती है। अब सारे लोग मीटिंग रूम में बैठे हुए थे, तभी उनकी
जो मॉडल रहती है वो आ जाती है जिसका नाम रहता है एंड्रिया। एंड एज एक्सपेक्टेड ये भी एक ओजान की दोस्त ही थी जो कि न्यू ईयर पार्टी में उससे मिली थी। ऑफिस के सारे लोग अब उन्हें देखने लगते हैं पूरी 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और जब ओजान उससे मिलने के लिए जाता है तो इसरा उनके बीच में आ जाती है। फिर ओजान इसरा का इंट्रोडक्शन कराता है कि ये मेरी वाइफ है, और फिर एंड्रिया को ऑफिस घुमाने के लिए लेके चला जाता है। उसके सारे लोगों की नज़र सिर्फ एंड्रिया पर ही थी और कोई भी अपने वर्क पे फोकस नहीं कर रहा था। तो ओजान सबको गाइड करता है और बोलता है कि प्लीज़ अपने वर्क्स पे फोकस करें। और आज रात को शूट रहता है जिसमें कि इसरा प्रेजेंट नहीं रहने वाली थी, और वो अपने घर में ज़ैनब और एलिफ को बुला लेती है आज रात को पार्टी करने के लिए। वेल इट्स अ काइंड ऑफ बैचलर पार्टी। और इसरा फिर ज़ैनब और एलिफ को बता रही होती है कि जब एंड्रिया की एंट्री हुई तो उस टाइम पे मूसा उसे बहुत ज़्यादा ही कंसंट्रेशन के साथ देख रहा था, और अकरम तो पूछो ही मत। कोई जेलस हो जाते हैं और ऑफिस में शूटिंग चल रही होती है, लेकिन मूसा और अकरम का रिएक्शन देखने लायक था। दोनों सिर्फ एंड्रिया को ही देखे जा रहे थे। अभी इसरा टीम डिसाइड करती है कि वो लोग शूट देखने के लिए जाएंगे, और इस इंटेंशन के साथ वो लोग ऑफिस के शूटिंग एरिया की ओर निकलते हैं। इधर ज़ुमरत आंटी घर में बहुत ज़्यादा ही अकेला अकेला फील कर रही होती हैं। उसके बाद वो अकरम को कॉल करती हैं और घर बुलाती हैं वापस, लेकिन अकरम बोलता है कि आप शायद दूसरे व्यक्ति को कॉल करना चाहती थी, लेकिन गलती से आप मुझे कॉल कर रही हैं। लेकिन ज़ुमरत आंटी उसके इस डाउट को क्लियर करती हैं। तभी उनके घर पे बेल रिंग होती है, और वहाँ पर अतलास था मैनिस्की और याल्किन के साथ, और वो सबको अपने घर के अंदर बुलाती है और उनकी प्रॉपर केयर स्टार्ट कर देती है। इधर एलिफ, इसरा और ज़ैनब ऑफिस पहुँचते हैं और देखते हैं सबका रिएक्शन। तो उस टाइम पे मूसा एक ग्लास को अपने हाथ में लेकर एंड्रिया को देख रहा था। अकरम के हाथ में एक कप ऑफ टी थी जो कि एंड्रिया के लिए ही थी, और ओजान अपने वर्क में बिजी था। फिर इसरा आती है और फिर एंड्रिया से बात करने लगती है, और एंड्रिया बोलती है मैं अपना मेकअप चेंज करके आती हूँ, और अपने कारावैन में चली जाती है। ज़ुमरत आंटी प्रॉपर केयर कर रही होती हैं, और याल्किन और मैनिस्की के कहने पे कॉफ़ी दोबारा बनाने के लिए भी जाती है। फिर इसरा एंड्रिया के कारावैन के पास जाती है, और जब सारे आर्टिस्ट उसका मेकअप करके कारावैन से नीचे उतरते हैं तो वो उसके कारावैन को लॉक करके कीज़ को फेंक देती है। लेकिन ये सारी चीज़ें ओजान देख लेता है, बट एंड्रिया को घुटन महसूस होने लगती है और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ओजान और इसरा बहुत ज़्यादा ही लड़ाई करते हैं, लेकिन फाइनली उन्हें कीज़ मिल जाती है और वो लोग एंड्रिया को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। इस वक्त एंड्रिया की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी इसरा रास्ते में कुछ लोगों से लड़ लेती है। अब एलिफ और अकरम भी घर आ जाते हैं, और सब कोई बातचीत कर ही रहे होते हैं कि अकरम के मुंह से निकल जाता है कि ओजान का एक्सीडेंट हुआ था। एंड ये बात अब ज़ुमरत आंटी सुन लेती हैं, और वो ओजान के घर की ओर निकल जाती हैं वापस। घर आकर के सबसे पहले ओजान की हेल्थ को देखती हैं, और उन्हें पता चलता है कि ओजान की तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो इसरा को भी विश करती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो, और वहाँ पर बैठ जाती हैं। अब रात हो जाती है और सब कुछ सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब इसरा उठती है तो वो देखती है कि डाइनिंग टेबल पे सारा खाना बनकर ऑलरेडी रेडी है, और इस टाइम ओजान भी आता है। तो इसरा ओजान से पूछते है कि ये सब तुमने किया, लेकिन ओजान बोलता है कि मैं तो तुमसे यही पूछने वाला था कि कहीं तुमने तो ये सब नहीं किया। और तभी वहाँ पर ज़ुमरत आंटी आती हैं डिशेस को लेकर के, और उन्हें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें ज़ुमरत आंटी कर रही थी, और वो ओजान को बोलती हैं कि अब हम लोग ये सब घर चेंज करके एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पर कि सब कोई साथ में रहेंगे। और ओजान बोलता है कि ऐसा ज़रूर होगा। फिर एलिफ, अकरम, मैनिस्की और याल्किन मैनिस्की के कैफ़े में खाना खा रहे होते हैं। तभी एलिफ बताती है कि वो वर्कशॉप खोज रही है घर से बाहर, ताकि वो लोग सिंगिंग क्लासेस खोल सकें। लेकिन मैनिस्की उन्हें मना करती है इस बारे में ज़ुमरत आंटी को बताने के लिए, बिकॉज अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो ज़ुमरत आंटी के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, और वो फिर से सबसे बहुत रूडली पेश आने लगेंगी। अपने कैबिन में जाती है और फिर रुया से बोलती है कि मिसेस हैदिन आने वाली है कल पार्टी में, और तुम प्लीज़ उनका ध्यान रखना। कल मिसेस हैदिन वही थी जिसकी कि कंपनी में रुया पहले काम कर रही थी, एज़ पर उसके रिज्यूमे के हिसाब से।
लेकिन रुया उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देती है। जब इसरा पूछती है तो इस वक्त इसरा को रुया पे शक होता है और रुया इस बारे में फिर बैरिश को बताती है कॉल करके। फिर मैनिस्की की नज़र ज़ुमरत आंटी पे जाती है और फिर वो ज़ुमरत आंटी को बोलती हैं कुछ मीट बॉल्स को बचर करा करके लाने के लिए। फिर पार्टी वाले दिन के सीन को दिखाया जाता है। जब सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाती है तो रुया बोलती है कि क्या वो आज घर जा सकती है, तो उजान बोलता है नहीं, तुम कंपनी का पार्ट हो और तुम ऐसे इवेंट्स पे सारी चीज़ें मैनेज करके खुद ने घर नहीं जा सकती हो। और जब ज़ुमरत आंटी बचर के पास जाती हैं सारी चीज़ें बच कर आने के लिए, तब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी एलिफ रूम खोज रही है अपने वर्कशॉप को ओपन करने के लिए, ना कि वो लोग घर चेंज करने वाले हैं। और ये सुनने के बाद उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है और वो सबसे बहुत ज़्यादा ही रूडली पेश आने लगती है। और मीट जो कि वो लेकर के गई थी बचर के पास, वो उसे ही गिफ्ट कर देती है। फिर अकरम को इसरा बताती है कल रात के इंसिडेंट्स के बारे में कि क्यों वो एंड्रिया से छुप रही है अभी। उसके बाद ओजान इसरा को कैबिन में बुलाता है और फिर एंड्रिया से इसरा माफ़ी मांगती है कल के अपने मिस्टेक के लिए। अब एंड्रिया वापस शूट कंप्लीट करने के लिए जाती है। फिर इसरा ओजान को बोलती है कि मैंने कोई गलती की भी नहीं, उसके बाद भी तुमने मुझसे माफ़ी मंगवाई। लेकिन ओजान बोलता है कि तुमने गलती की थी, बिकॉज अगर तुम उसे कारावान में लॉक नहीं करती तो उसकी तबीयत ख़राब नहीं होती। तो शुक्र है कि उसने कंप्लेन नहीं किया। ज़ुमरत आंटी आती हैं और फिर मैनिस्की को बताती हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि ये एलिफ और अकरम उन्हें छोड़ के नहीं जा रहे हैं और अब वो अकेली नहीं है, सो दैट वो बहुत ज़्यादा ही रूड बिहेव कर सकती रहती है। और इवनिंग में पार्टी स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर कि उजान बोलता है कि आज वैलेंटाइंस डे है और हमारी कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट डे भी। उसके बाद सबको इंजॉय करने के लिए कहता है और स्टेज से उतर जाता है और सब कोई बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रुया पिनर को बोलते हैं कि मिसेस हैरदिन जब आएंगी तो वो मुझे बता दें। और जब मिसेस हैरदिन आती हैं तो ओजान से मिल कर के फिर वो इसरा के पास जाते हैं, बिकॉज वो दोनों बहुत ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंड्स थे। फिर ज़ुमरत आंटी घर में सबका वेट कर रही होती है अपने कि एलिफ अकरम घर कब आएंगे। तभी उनके डोर पे बेल रिंग होती है और फिर मैनिस्की उन्हें अपने रेस्टोरेंट में लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो लोग सबको इस साथ में इवनिंग कोई स्पेशल बना आज की इवनिंग को सेलिब्रेट करने के लिए प्रेजेंट थे। और सब कोई वहाँ पर बैठते हैं और एक अजीब सी मुस्कान रहती है ज़ुमरत आंटी। उसके बाद फिर इसरा और उजान डांस करते हैं। तभी वहाँ पर मिसेस हैरदिन आ जाती है और इसरा उनसे गले में लगती है। और जैसे ही मिसेस हैरदिन घर वापस आती है तो फिर रुया वहाँ से निकल जाती है तबीयत का बहाना करके। कोई भी फिर इसरा रुया के बारे में पूछ लेती है कि क्या आपकी कंपनी में कोई ऐसी एम्प्लॉय काम करती थी जिसका नाम रुया था। तो मिसेस हैरदिन इससे मना कर देती हैं और फिर नेक्स्ट डे वो चेक करके देखने के लिए बोलती हैं कि क्या आपके ऑफिस में कोई रुया नाम की थी, प्लीज़ आप चेक करके बताइएगा मुझे। लेकिन नेक्स्ट डे मिसेस हैरदिन इसरा को कॉल करती है और बोलते हैं कि ऐसी कोई भी एम्प्लॉय मेरे घर पे काम नहीं करती है। फिर इसरा रुया के घर पे जाती है और फिर सारी चीज़ें चेक करती हैं, बिकॉज आज रुया ऑफिस नहीं आने वाली थी। तभी उजान भी ऑफिस में रहता है और उसे एक मेल रिसीव होता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल से इंटेंशनली किए गए थे। फिर सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने के पता चलता है कि ये सारा काम बैरिश का था। अब रुया के घर पे इसरा पहुंच जाती है और फिर रुया की मॉम इसरा को बहुत ज़्यादा ही रोकती है घर में। फिर इसरा वॉशरूम यूज़ करने के लिए बोलती है, लेकिन सडनली उसकी नज़र एक रूम पे जाती है जहाँ पर कि सारे वॉल्स पे सिर्फ ओजान की फ़ोटो लगी हुई थी। और फिर इसरा ये सब देख करके घर से बाहर निकलने वाली रहती है। तभी गेट पर बैरिश और रुया खड़े रहते हैं। वेल इस टाइम पे ये फीलिंग आ रही थी कि इसरा के साथ ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ये क्या होने वाला है इसरा के साथ ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर में।